मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसने करे मैंने आपको 6.1 के 2 क्वेश्चन दिए थे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने किए हो तो हाँ करो। नहीं करे ना, देखो आप एक गलत बात है, सर करवाएंगे इसे, अपने को नहीं करेंगे तो अपने क्या फर्क पड़ता है। क्या पुष्कर भैया किए थे क्या? सर हम शादी में चले गए थे कल। अच्छा, सभी गए थे कि जितने भी 10-12 जुड़े हुए हैं ये? मुदीत सर कर लिए। कर लिया? यस सर। यशवर्धन ने भी कर लिया होगा। चलिए, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से पढ़े। यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। इस तरह से बना है x y z मुदीत भैया एक बार थोड़ा सा बताना कि कैसे करिए आपने? सर कोण BOC प्लस कोण COA हाँ ब्रैकेट हाँ प्लस कोण BOC प्लस कोण AOD ब्रैकेट। वाई क्यों? सर 360 डिग्री का पूरा वो कर दिया। क्या लिखते लैंग्वेज? सर लैंग्वेज नहीं लिखा। तो फिर ऐसे थोड़ी होगी। ये ऐसा नहीं है कि अपन इसको गणित के माध्यम से जोड़ बाकी गुणा भाग कर लिया डायरेक्ट। इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब तक आप इसे लैंग्वेज प्रूफ नहीं करके तो ना रीजन कारण, तो वही आपका गलत माना जाता है सवाल। ऐसे तो कोई भी लिख देगा 2 और 2 4 होते हैं, और बताने वाले 2 और 2 22 भी बता देते हैं, जोड़ते नहीं है। तो उसका रीजन बताना है कि उस पर योग करना है, इस पर संख्या बतानी है। तो इसका जो रीजन है वो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि एक ही बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम इसे चाहे से AOD प्लस BOD प्लस BOC प्लस AOC, ये 360 डिग्री। ये दोनों एक ग्रुप में, ये दोनों एक ग्रुप में। इसकी वैल्यू है अपने पास AOD प्लस, AOD का मान हमारे पास Z है, इसका मान W है, इसका मान X है और इसका मान Y है। अब हमें दिया गया कहते हैं X प्लस Y का मान W प्लस Z है। तो ये W प्लस Z की जगह मैं क्या रख दूंगा? X प्लस Y प्लस X प्लस Y। तो ये कितना हो गया? 2x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 360/2, उत्तर आया 180 डिग्री।
तो जब आपके पास x प्लस वाई बराबर 180 है तो एक्स वाई का मान कितना, बी ओ सी प्लस ए ओ सी बराबर 180। जो ये क्या करते हैं, रेखिक कोणों का युग्म बनाते हैं। कोणों को क्या बना रहे हैं, ये युग्म बना रहे हैं। और हमने पढ़ा था जब दो कोण रेखिक कोण युग्म बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक सरल रेखा पर स्थित हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि ए ओ बी एक रेखा है या एक सरल रेखा है। क्लियर है, उतारिए। उतार लिया? यस सर। नहीं सर। हो गया सर। उतार ली सर। सबके हो गया? यस सर। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन चलता है। ध्यान से पढ़ें। ये मैं कह रहा कि हमें दिया है कि एक कोण एक्स वाई जेड इजिकल टू 64 डिग्री, और इस एक्स वाई रेखा को पी बिंदु तक बढ़ाया। इसको कैसे भी कर ले अपन, एक एक्स वाई रेखा है, अगर अपन इसको यहां एक्स मानते हैं, ये वाई, और इसको पी तक बढ़ा दिया, तो ये रेखा है, ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड का कोण तो हमारे लिए 64 डिग्री है। एक्स वाई को पी तक बढ़ाया।
फिर कह रहा है किरण वाई क्यू, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये जो है वाई क्यू, इसको दो भागों में बांट देते हैं। तो क्या ज्ञात करवा रहा है अपने को? पहले तो ज्ञात करना है साहब एक्स वाई क्यू का मान और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हल करेंगे। हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, देखिए एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, ये पूरा कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कारण क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म बन रहे हैं। एक्स वाई जेड का मान अपने को 64 दिया है, जेड वाई पी 116 डिग्री। वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो दो कोण हमारे पास बने, जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर जेड वाई पी बटे 2। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे 116 बटे 2 यानी 58 डिग्री। अब पहला कोण ज्ञात करना है अपने को, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो है दो कोणों से मिलकर बना है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कितना 64 और ये 58, दोनों जोड़ेंगे तो 122 डिग्री। और कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो 360 में से क्या करेंगे, कोण क्यू वाई पी का मान घटा दीजिए और क्यू वाई पी का मान आया था 58, 302 डिग्री। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्यूशन करते हैं। उतारिए। ठीक है, 10 बजे में क्या बनूँ? मैं भी आ रहा हूँ 10 बजे, थोड़ी क्लास करो पूरी जो। तो फिर मम्मी नहीं है क्या?
उसको निकालना वगैरह। ठीक, ठीक है, वो कारीगर कर रहा है प्रोग्राम। लक्ष्मी नारायण जी भी आ गए। हाँ, उन्होंने करूँ बार आ रही है। करो भैया। हाँ जी, हो गया। डालिए सर। बिल्कुल आराम से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से आपकी साइंस की क्लास चलेगी शनिवार तक, ठीक है ना? यस सर। एक दिन बढ़ा दिया आपके। एक दिन एक बहन ने कहा था कि साहब समय कैसे कम कर दिया, तो हमने सोचा भाई उसको एक दिन बढ़ा दो, 1 घंटा, 10 मिनट अपने आप बढ़ जाएंगे। पहले 35-35 मिनट के क्लास होते थे, अब उसको 5-5 मिनट बढ़ा के हर विषय में कर दिए। और जरूरत पड़ेगी 3 विषय कर देंगे हम तो 6 दिन लगातार आपके। चलो आगे। यस सर। मुझे जवाब ही नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है साहब, ठीक है, आपका जवाब आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इससे 5 क्वेश्चन हो गए अपने। अब इसका जो छठा क्वेश्चन है, उसकी जगह मैं आपको ऐसा करता हूँ, हिंट पढ़ा है, ये उदाहरण नंबर 3 समझा देता हूँ। ये कह रहा है आकृति में OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं। इस तरह से तो सिद्ध करो कि कोण POQ प्लस कोण QOR POS। हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे कि इस O से
एक किरण OT खींचेंगे। हल हम जानते हैं कि कोण POQ प्लस कोण POT इजिकल टू 180 डिग्री। कारण रेखीय कोण युग्म, समीकरण नंबर 1, इन दोनों कोणों का योग। इसी प्रकार कोण S और T प्लस ROS प्लस QOR, इन तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री। वही रेखीय कोण युग्म से। अब इनको क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? POQ प्लस POT प्लस SOT प्लस ROS प्लस कोण QOR, इधर हो जाएगा 180 प्लस 180। देखिए POT और SOT, POQ प्लस POT और SOT मिलके बनता है कोण POS, फिर ROS है, फिर कोण QOR, ये मिलके 300। अब इन्हें क्रम से जमा लीजिए इस सिद्ध करने के अनुसार। POQ फिर QOR, ये रहा, प्लस SOR की ROS को SOR बोलते हैं, प्लस POS इक्वल टू 360। ये लीजिए HP। ओके।